तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इसके बाद, जहां डीएमएफ मामले में यहां सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है अब वो 6 जून को होनी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यहां प्रशांत मिश्रा इसकी सुनवाई करेंगे। सौम्या चौरसिया, रानू साहू को यहां पर इस मामले में अंतरिम जमानत मिली है। सौम्या चौरसिया और रानू साहू की अब यहां पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें, सौम्या चौरसिया, रानू साहू समेत 6 लोगों को यहां पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और उनको इसके साथ साथ यहां पर दूसरी तरफ डीएमएफ घोटाले में अगली सुनवाई जो है 6 जून को होनी है, जिसमें उनको उपस्थित होना पड़ेगा। तो आपको बता दें, कोयला घोटाले के मामले में इनको यहां पर राहत मिली है। कोयला घोटाले में इन 6 लोगों को यहां पर राहत मिली, जिसमें सौम्या चौरसिया, रानू साहू और उनके साथ साथ समीर बिश्नोई, रजनीकांत तिवारी, वीरेंद्र जायसवाल और संदीप नायक शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर डीएमएफ मामले में अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो 6 जून को सुनवाई रखेगा, जिसमें इन सभी लोगों को यहाँ पर उपस्थित रहना होगा। तो सौम्या चौरसिया और रानू साहू की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, जहाँ एक तरफ यहाँ पर एक केस से इन्हें राहत मिली थी, लेकिन दूसरे केस में शिकंजा इनके खिलाफ कसता हुआ नजर आ रहा है। तो आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला था। 2 साल से ये सभी आरोपी जेल में बंद हैं और अब जाकर एक तरफ जहां पर इनको राहत मिली, तो दूसरी तरफ यहां पर दूसरे केस में शिकंजे में ये वापस कसते हुए नजर आए। तो यहां पर कुछ शर्तों के चलते यहां इन सभी आरोपियों को ये अंतरिम जमानत मिली है, जिनमें कुछ शर्तों का पालन करना जरूरी है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चित एक फैसला था इसमें शर्त का, वो ये था कि इन सभी आरोपियों में से सौम्या चौरसिया और रानू साहू को फौरन रिहाई के बाद, जमानत के बाद छत्तीसगढ़ छोड़ के बाहर जाना रहेगा। किसी बाहर राज्य में इनको जगह लेनी पड़ेगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ शिवम जुड़ चुके हैं लाइव। शिवम, यहाँ पर आय से अधिक की संपत्ति के मामले में यहाँ रानू साहू और सौम्या चौरसिया की मुश्किलें, एक तरफ जहाँ राहत मिली थोड़ी सी कोयला घोटाले केस से, तो वहीं अब डीएमएफ केस में यहाँ पर ये शिकंजा वापस कसता हुआ नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल, देखिए अभी इस वक्त सबसे बड़ी खबर अगर छत्तीसगढ़ से कोई है, कोयला घोटाले से जुड़ी कोई खबर है, डीएमएफ घोटाले से जुड़ी कोई खबर है, तो इस वक्त बीएस टीवी ही अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और ये खबर है कि सौम्या चौरसिया और रानू साहू के खिलाफ, जिनको कल ही सुप्रीम कोर्ट से एक जमानत मिली है, अंतरिम जमानत है, कई शर्तों के साथ ये जमानत है, उनके खिलाफ राज्य की एजेंसियों ने एक याचिका लगाई है और ये याचिका बेहद ही गंभीर रूप से लगाई गई है। कल ही यानी कि गुरुवार को जब सौम्या चौरसिया और रानू साहू को डीएमएफ घोटाले में अंतरिम जमानत मिली है, उसके बाद संभवतः आज ये शिकायत और याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, जिस पे सुनवाई 6 जून को होने वाली, यानी कि 5 दिन के बाद ये सुनवाई होगी। और इस सुनवाई को लेकर के बेहद गंभीर संकेत अभी से मिल रहे हैं, क्योंकि राज्य की जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो ईओडब्ल्यू हो या फिर अन्य एजेंसियां हो, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के बेहद गंभीर आरोप और कुछ ऐसे तथ्य सुप्रीम कोर्ट में याचिका के दौरान पेश किए हैं, जिनको लेकर के यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने इन्हें अंतरिम जमानत दी थी। और इसी को लेकर के एक याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, जिसकी सुनवाई 6 जून को करेंगे। वो जो जस्टिस प्रशांत मिश्रा हैं वो इसकी सुनवाई करते हुए नजर आएंगे। और इसके बाद संभवतः ये बताया जा रहा है कि मुश्किलें रानू साहू और सौम्या चौरसिया, जो कि भूपेश बघेल के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उनकी निलंबित उपसचिव हैं, उनके खिलाफ ये एक गंभीर एक आरोप और एक याचिका जो है वो लगाई गई, जिसके बाद बताया यही जा रहा है कि ये इनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इस याचिका को लेकर के जानकारी यह नहीं है कि इस याचिका की तारीख आगे बढ़ सकती है या फिर कोई बचाव पक्ष ऐसा तर्क पेश कर सकता है जिससे इनकी मुश्किलें या राहत थोड़ा सा मिले इनको। लेकिन फिलहाल संकेत यही है, क्योंकि याचिका राज्य की एजेंसियों ने जिस प्रकार से वहां तक पहुंचाई है और जितनी जल्दी ये हुआ है, क्योंकि बीते कल यानी कि 24 घंटे के अंदर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है, तो कहीं ना कहीं बेहद गंभीर तथ्य उसमें मिले हैं। और ये याचिका उसी आधार पर लगाई गई है जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने रानू साहू और सौम्या चौरसिया को अंतरिम जमानत दी है। कई शर्त हैं, लेकिन उन अंतरिम जमानत में जो आधार बनाए गए उसको लेकर के याचिका ये पहुंच चुकी है। और इसमें मैं जानना चाहता हूं कि जो अंतरिम जमानत की शर्तें थी, उनमें से एक शर्त थी जिसमें कि सौम्या चौरसिया और रानू साहू को, दोनों को जैसे ही अंतरिम जमानत मिलती है उनको छत्तीसगढ़ प्रदेश छोड़ के जाना होगा। लेकिन अब 6 जून को सुनवाई है, तो इसके बाद क्या वो सिर्फ सुनवाई के लिए यहाँ पर वापस आएंगे और फौरन वापस चली जाएंगी, या उनकी ये सुनवाई जो है वो वर्चुअली की जाएगी? जी
जी बिल्कुल, देखिए एक याचिका जो राज्य की एजेंसी ने लगाई है वो बेहद गंभीर है और जो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है वो जिन आधार पर दी गई है, जिन शर्तों के साथ दी गई है, वो बेहद गंभीर रूप से ये इशारा करते हैं, क्योंकि ये याचिका ये कहती है कि जो जिस आधार को मान करके सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत सौम्या चौरसिया और रानू साहू को दी है, वो राज्य छोड़कर बाहर रहने के लिए, ताकि कोई भी ऐसा तथ्य हो जिसको ये डिस्टर्ब ना कर सकें, इसको लेकर के ये याचिका जो लगाई गई थी, वो जो सुप्रीम कोर्ट के में जो अंतरिम जमानत में जो शर्त रखी गई थी, वो इस याचिका उस आधार को चुनौती देती है, उस अंतरिम जमानत को चुनौती देती है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसको लेकर के कोई आधिकारिक पुष्टि इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, 6 जून को इसकी सुनवाई जरूर जस्टिस प्रशांत मिश्रा करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इसमें ये तथ्य भी है कि वो सुनवाई को आगे भी बढ़ा सकते हैं। अविनाश, अब ये 6 जून की सुनवाई के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि इस मामले में और क्या कुछ खुलासे होते हैं। हालांकि जो अभी जितने खुलासे हुए हैं उससे एक बात तो साफ है कि यहाँ पर रानू साहू और सौम्या चौरसिया के खिलाफ अब जो ये कार्रवाई चल रही है उसमें उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।